प्रिय दर्शकों जी, धन निरंकार जी, दासी की ऑपरेशन के आज 6 महीने पूरे हो गए। 7वां महीना चालू है और कहने को तो सब कह लेते हैं कि ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन करा लीजिए, ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसका होता है ऑपरेशन वो कैसे झेलता है और कैसे ठीक होता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पता चलता है। कि जब मेरा ऑपरेशन होने को था तो बहुत डर लग रहा था हमें, लेकिन कहते हैं कि एक दूसरे को देख करके दुनिया संतोष करती है। तो ठीक कुछ ऐसा ही पहलू मेरे साथ भी हुआ कि हम भी यही सोच रहे थे कि आखिर ये सारे 15 लोग बैठे हैं, मेरे साथ 15 लोगों की ऑपरेशन होनी थी और हम वही सोच रहे थे कि आखिर 15 लोग तो हर दिन यहाँ ऑपरेशन करा रहे हैं, तो आखिर वो भी तो इसी धरती पर हैं। यही सोच कर ही देख कर हम भी इसको मंजूर किए ऑपरेशन को। जब ऑपरेशन थिएटर में गए तो डर तो लग रहा था, लेकिन हाथ में विग्गो लग गया। यहाँ तक स्थिति ठीक थी कि हाथ में विग्गो लग रहा है, सबकी लग गई, मेरी भी लगी है। और हम जैसे जैसे देखे तो सबके हाथ में, 15 लोग के हाथ में विग्गो लग गया। और उसी KGMO हॉस्पिटल में मेरे हाथ में भी विग्गो था, जिसमें सर्वप्रथम मेरा नंबर पहले आया। सुबह के 9 बजे मेरा ऑपरेशन थिएटर में जाना हुआ। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में हम गए तो उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी और उस मशीनों को देख करके हम कैसे महसूस हुआ ये हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो घड़ी कुछ अजीब सी महसूस हुई मुझे। कैसे लगा मुझे ये हम बताएंगे भी तो सुनने वाले को पता नहीं चलेगा, केवल कानों तक ही रह जाएगा। लेकिन उस बेड पर जैसे ही बैठे और हमारे को जैसे ही इंजेक्शन लगाया गया कमर में, वैसे ही मेरा बायां पैर अपने आप ऐसे छलांग मार दिया। बेहोशी का इंजेक्शन इतना तगड़ा था कि बैठे ही मेरा पैर एकदम झनांग से उड़ गया ऊपर जैसे। और उसमें जो लेडीज़ थी वो कहने लगी कि आप लेट सकते हो। जब हम लेटे तो वो लेडीज़ लोग बता रहे हैं कि आपको कुछ झंझनाहट सा महसूस हो रहा है। दासी बोली कि हाँ, मेरे को तो अभी पैर नहीं उठ रहा है मेरा दोनों। जैसे पेट के ऊपरी हिस्सा तो मेरा ठीक था, बाकी पैर मेरा लग रहा था कि है नहीं, कुछ है नहीं, पैर नहीं है, हाथ तक काम कर रहा था। उसके बाद से ऑपरेशन के दौरान मुझे सब कुछ पता चल रहा था, बशर्ते दर्द महसूस नहीं हो रहा था। और सब कुछ चलने के बाद, पता होने के बावजूद भी हम डरे हुए थे कि पता नहीं ये सीमा मैम से मुझे दिखाना था, कोई ये जूनियर सीखने वाले ना हो, ताकि बहुत सारी केस उसमें देखे हम कि बहुत तरीके से झेल रहे थे लोग। और वही डर हमारे अंदर कहीं ना कहीं समा गया था। उस हाल में भी हम अपने जुबान से बोले कि हमें सीमा मैम से ही ऑपरेशन करानी है। तो बगल में सीमा मैम बैठी थी और मेरे हाथ को पकड़ के कह रही है, बेटा मैं हूँ यहाँ पर और मैं ही आपका ऑपरेशन कर रहा हूँ। अब उसके बाद तो शायद हमें नहीं पता है कि वो वहाँ ठहरी होंगी, क्योंकि 4-5 डॉक्टर थे वहीं पास में और सीमा मैम कुछ ही देर के बाद वहाँ से निकल रही होंगी, क्योंकि हर मरीज़ के पास वो थोड़ा थोड़ा 10 मिनट अपना समय दे करके और वहाँ से और मरीजों को देखने चले जाती हैं। ठीक ऐसे ही जब ऑपरेशन हो गया तब तक हमको पूरा होश था, और जब हम उसमें से बाहर निकाले गए तो उस सरकारी वाले डॉक्टर इतना मतलब ऐसे थे कि बुला नहीं रहे थे गार्जियन को। हम देख रहे थे कि हमारे बच्चे लोग कहाँ हैं। ऑपरेशन के दौरान हमारे बच्चे ही हमारे पास में थे, तो इधर उधर ऐसे करके सबको देख रहे थे कि किधर से बच्चे दिख जाएं, लेकिन किसी को पता नहीं चला। बच्चे बाजू में बैठे हुए थे, आ नहीं सके कोई भी बच्चा मेरे पास। तो कुछ देर बीत गया, लगभग 10 मिनट बीतने के बाद हम अपने ही पास से किसी नर्स से जवाब मांगे कि थोड़ी मेरी बच्ची लोग बगल में हैं और मेरे लड़का है, थोड़ा आप उससे बुलाइए, और नाम भी बताए अपने बच्चों का। तो जिस रूम में गार्जियन लोग रहते हैं उस रूम में वह नर्स जा कर के बोली
कि इसमें ये इस नाम के बच्चे लोग हैं। तो हमारे बच्चे दौड़ कर आए और फिर तब हमारे बच्चे हमारे पास चले आए। और उसके बाद कुछ देर बीत जाने के बाद ऐसे तैसे दिन कट रहा था। उसके बाद जब शाम हो गया तो शाम में इतना दर्द हुआ कि मानो कि उस दर्द में आदमी कैसे बचता है ये हमें भी मालूम नहीं। शायद जितने लोगों की मौत हो रही है वो दर्द से ही होता होगा, बाकी और भी समस्या होगा, लेकिन दर्द बहुत खौफनाक था। और पूरा रात बीत गया उसी दर्द के वक्त। जैसे सुबह होने लगा, सुबह होते होते पूरी रात दर्द हुआ। और इंजेक्शन भी दर्द के दौरान हमारे बच्चे लोग कह कर के लगवाए थे। वो इंजेक्शन का दर्द मानो छू मंत्र जैसे गायब हो जाता था। उसका कुछ अवसर पता नहीं चलता था कि 10 मिनट आराम है कि 20 मिनट आराम है। इतने ही समय तक वो सुई से आराम रहता था। उसके बाद फिर दर्द वैसे के वैसे हो जाता था। फिर हमारे बच्चे परेशान रहे, हम बहुत रोए। और फिर धीरे धीरे आराम होने के बाद सुबह जब हुआ तो राहत मिला, थोड़ा सा, उतना नहीं, थोड़ा सा राहत। उसके बाद जैसे तैसे बीतने लगा पूरा दिन। बिना खाए पिए बीता, बोतल के सहारे 2 दिन ऐसे रहा। और जो नली वली लगाया गया था वो 3रा दिन निकाला गया। फिर डॉक्टर बताया कि इनको चम्मच से कुछ लिक्विड चीज़ दिया जा सकता है। ठीक, हमारे बच्चे सब कुछ लेकर हाजिर रहते थे। बच्चे बिल्कुल तैनात थे और जो हमें चाहिए बच्चों ने हर समय लेकर के हाजिर रहते थे। लेकिन वो समय जैसे तैसे बीता। 3 दिन तो सही नहीं था, लेकिन जो बीच में 2 दिन कुछ थोड़ा बहुत नाश्ते करके 2 दिन बीता, उसमें बच्चे लोग बहुत कोशिश किए कि मम्मी जल्दी से कुछ खाए पिए, लेकिन हमारे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और उसके बाद से हमारे बच्चे वहाँ से जब हमको डिस्चार्ज कर दिया गया तो बच्चे लेकर के हमको घर चले आए। और हमें भी ऐसा लगा कि हम कब अपने घर पहुँच जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ही कुछ असहाय जैसे लग रहा था, बेसहारा। जैसे हम अपने घर आए हमको लगा कि आधा बीमारी हमारा ठीक हो गया। बच्चों पास में रहने लगे आसपास, और धीरे धीरे हम अपने लिए सुधार करते गए हर एक चीज़ से ठीक होने का। दिन लगभग 9-10 दिन बीत गया, लेकिन फिर भी हम बेड नहीं छोड़ पा रहे थे। जैसे तैसे 10वें दिन अब टाँका कटने की बारी आई तो बच्चे लोग तैयार हुए कि मम्मी तुमको जाना है। 3रा दिन अभी बाकी था जाने के लिए, 10वें दिन। ठीक जैसे हमारा 8 दिन बीत गया घर पे आके, और जब 10वां दिन हुआ जाने को तो हम लोग फिर अपने यहाँ 4 चक्का गाड़ी मंगा करके और उसी गाड़ी से हमारे सारे बच्चे और हम बैठ करके फिर KGM हॉस्पिटल पहुँचे हम लोग। और जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो हमें बुखार था। डॉक्टर फिर हमको भर्ती ले लिया 2 दिन के लिए। और जैसे ही वो भर्ती लिया हमको बहुत बेकार लग रहा था कि घर पे कब चले आए हम। रहने को मन नहीं कर रहा था हॉस्पिटल में। फिर जैसे तैसे बिना खाए पिए दिन रात अपना काट रहे थे, क्योंकि उस समय मुझे दूसरे फ्लोर पर भर्ती लिया था। और बहुत कठिन बीता 2 दिन। और जब वह एक दूसरी इंजेक्शन हमें बुखार का लगाया था नर्स, जिसमें 3 इंजेक्शन लगानी थी, वह 3 इंजेक्शन को जब लगाने लास्ट आने वाले दिन को लगाने थे तो वो नर्स हमको ऐसे इंजेक्शन लगाई कि पूरा हाथ फूल गया था। बहुत चिल्लाए उसमें हम। 1.5 इंजेक्शन लग गया था और 1.5 बाकी था। हमें लगाने को मन नहीं कर रहा था वो इंजेक्शन, फिर भी वो नर्स ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश की। हम बोले कि फेंक दो, मुझे अब ये नहीं चाहिए, इंजेक्शन नहीं लगाने हैं। फिर वहाँ नर्स जा कर के दूसरे नर्स को बोली, दूसरी नर्स आकर के और हमारे को कह रही है कि कुछ नहीं होगा, बस हम इंजेक्शन बहुत अच्छे से लगाते हैं। और वो जैसे ही इंजेक्शन 1.5 इंजेक्शन लगाई कि लग रहा था कि मेरी हथेली
2 भाग में यहाँ से चीर गई है, बहुत दर्द हुआ। बाजू में एक बहन बैठी थी ऑपरेशन कराने के लिए। जब हम वो चली गई तो कह रही हैं कि हमें भी बहुत डर लग रहा है, इसीलिए इस हॉस्पिटल में कि कोई इसमें समझता नहीं है, बिल्कुल निर्दयी लोग हैं। और मेरा हाथ पूरा ऐसे फूल गया था। लगभग जैसे ही ऑपरेशन का डेट मेरा लगभग ऑपरेशन ठीक होते होते महीनों से ऊपर हो गया, ठीक उसी तरह से हाथ भी तभी ठीक हुआ। फूल इसका सूजन जितने दिन में ऑपरेशन का टाँका सूखने में लगा, उतने समय ये हथेली को पिचकने में लगा और सुधरते में। आज भी ये हथेली की नस है, इसमें आती नहीं है नस, उसी इंजेक्शन का देन है। तो कहने को तो सब कह देता है कि ऑपरेशन करा लो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद जिसके ऊपर गुजर जाता है वही जानता है। तो प्रिय दर्शकों जी, कृपा कीजिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में।